नमस्कार, बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए बिहार की तमाम खबरों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहली खबर आपको शेखपुरा से देते हैं। शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की राज्य परिषद की बैठक आयोजित की गई, जिसमें राष्ट्रीय महासचिव डी राजा ने शिरकत की। कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया और उसके बाद ही राजा ने केंद्र की मोदी सरकार और आरएसएस पर कड़ा प्रहार भी किया। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियां देश को आर्थिक रूप से कमजोर कर रही हैं। रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर है और 2 करोड़ रोजगार का वादा जुमला साबित हुआ। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार गरीबों के बजाय कॉरपोरेट घरानों के हितों के लिए अब काम कर रही है। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। Which is in India, there is Islam, there is Christianity, there is Sikh religion, Buddhist religion, Jain religion. In Bihar, I am asking you, can you dismiss the existence of Buddhism, Buddhist religion, or Buddhist ideas? And Buddha is the symbol of India, all said and done. And how can you dismiss Buddhism? How can you dismiss Jainism if you talk in terms of religion? Despite the presence of all religions, we are fighting for, the communists are fighting for, the left movement is fighting for communal harmony, religious harmony. People should live in fraternity. इस लड़ाई में आप कांग्रेस को अपने साथ पाते हैं क्या? Talking about the same thing, communal harmony. This is what Dr. Ambedkar has said. Citizens should have. सारण जिले के कुतुब दियारा स्थित भिखारी ठाकुर आश्रम में भिखारी ठाकुर जयंती के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि बिहार के माननीय राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान शामिल हुए। आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल ने आश्रम परिसर में स्थापित भिखारी ठाकुर की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ। सांस्कृतिक कार्यक्रम की शुरुआत गणेश वंदना से की गई और समापन राष्ट्रगान के साथ किया गया। इसी अवसर पर विधान पार्षद वीरेंद्र नारायण यादव, गरखा विधायक सुरेंद्र राम, जिला परिषद अध्यक्ष जयमित्रा देवी, भिखारी ठाकुर के पौत्र सुशील कुमार ठाकुर, सारण डीआईजी नीलेश कुमार, प्रभारी जिला अधिकारी सहनगर आयुक्त सुनील कुमार पांडे, एएसपी डॉक्टर कुमार आशीष सहित जिले के अन्य पदाधिकारी और गणमान्य लोग भी यहाँ पर मौजूद रहे। सारण से रंजीत कुमार सिंह की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खबर रामनगर से। बगहा के रामनगर थाना परिषद में एसपी ने जनता संवाद का आयोजन किया और इसी दौरान आए हुए मामलों का निष्पादन मौके पर ही किया गया। जनता से संवाद करते हुए एसपी ने अपील की कि लोग आपसी सौहार्द बनाए रखें और कोशिश करें कि थाना पुलिस से दूर न रहें। उन्होंने कहा कि पुलिस जनता की सेवा के लिए है, इसलिए किसी भी समस्या के लिए बेझिझक संपर्क करें। एसपी ने थाने में लंबित मामलों की समीक्षा की और अधिकारियों को जल्द से जल्द निष्पादन करने का यहाँ पर निर्देश दिया। उन्होंने ये भी कहा कि पुलिस का काम लोगों की सुरक्षा और सेवा करना है, इसलिए जनता को भी पुलिस का सहयोग करना चाहिए। रामनगर से गोविंदगिरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। ये जो है आज हमारा जन संवाद जो है ना, जो हमारे पुलिस मुख्यालय के द्वारा निर्देश पूरे बिहार में दिया गया है, पूरे पुलिस अधीक्षकों को, सभी पुलिस अधीक्षकों को दिया गया है कि हम लोगों के साथ जन संवाद करें। छोटी छोटी समस्याओं में जो है वो इससे बैठने से, बात करने से वो समस्याएं सुलझ जाती हैं और निश्चित तौर पर इससे पुलिस और पब्लिक के बीच में जो दूरी है वो खत्म हो रही है और हम एक अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम कार्य करेंगे और पुलिस के प्रति एक विश्वास भी उत्पन्न होगा। कितने मामलों का निष्पादन हुआ है? ये मामले का देखिए फिगर समय याद। कटिहार से खबर आपको दे रहे हैं। कटिहार जिले में जमीनी विवाद निपटाने के नाम पर रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मामला प्राणपुर थाना में पदस्थापित एसआई पुष्पेंद्र कुमार से जुड़ा है, जिन पर आरोप है कि उन्होंने जल्ला हरेरामपुर गांव के एक पीड़ित परिवार से विवाद सुलझाने के बदले 5000 रुपए नकद लिए। वीडियो सामने आते ही पुलिस अधीक्षक ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल प्रभाव से एसआई को निलंबित कर दिया है और एसडीपीओ के नेतृत्व में जांच टीम भी गठित की गई है। कटिहार के एसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि वायरल वीडियो संज्ञान में आने के बाद ही कार्रवाई की गई है। पूरे मामले की अब जांच की जा रही है। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। वीडियो हम लोग के संज्ञान में आया है कि एसआई जो पदस्थापित है प्रथम दृष्टया मामला सही प्रतीत होता है। उसके निमित्त पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा तत्काल प्रभाव से उनको
सस्पेंड कर दिया गया है। आगे की जांच की जो समय को दी गई है, आगे की जांच में जो और जो तथ्य सामने आएंगे उसके आलोक में आगे की अनुशासन कार्रवाई करेगी। कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र में हुई गोलीबारी कांड में शामिल फरार अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोड़ा सर्किल एसडीपीओ सदर 2 रंजन कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर कोड़ा थाना क्षेत्र में छापेमारी कर अभियुक्त गौरव कुमार झा को हथियारों के साथ पकड़ा गया है। वहीं आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि 10 नवंबर 2025 को ग्राम पुल डोभी मुशहरी टोला में विनोद सिंह के घर पर अनाधुंध फायरिंग की गई थी, जिसमें उनकी पुत्री मधु कुमारी गंभीर रूप से घायल हुई थी। गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त की निशानदेही पर घटना से प्रयुक्त एक देशी कट्टा भी बरामद किया गया है। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। दिनांक 10/11/25 को जो है फलका थाना अंतर्गत फुलडोभी गांव में जो है गोलीबारी हुई थी, जिसमें मधु कुमारी गोली से जख्मी हुई थी, जिसके बाद फलका थाना में कांड दर्ज किया गया, जिसमें कि प्राथमिक के अभियुक्त एक रंजीत था, दूसरा अप्राथमिक के अभियुक्त सुपरविजन में नाम आया गौरव जानकर। इसका क्या कुछ आपराधिक इतिहास रहा है? नहीं, इसका काफी आपराधिक इतिहास है। कई कांड में पहले एनडीपीएस एक्ट में भी जेल गया, आर्म्स एक्ट में भी है। ठीक है, इन्होंने जो इसको गिरफ्तार किया गया, इसके निशानदेही पर कोढ़ा में जो है उसके घर पर जो है एक जैसे पिस्तौल बरामद किया गया। सर, और कितने अपराधी इस घटना में सम्मिलित थे? एक और है। अभी कितने? एक की गिरफ्तारी हुई। कटिहार जिले के कदवा थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान को निशाना बनाकर भीषण चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। भोगाम पंचायत के बोरा चौक के पास स्थित दुकान का शटर तोड़कर चोरों ने 7 से 8 किलो चांदी पर हाथ साफ कर दिया। पूरी वारदात दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। वहीं मामले की पुष्टि करते हुए कटिहार के एएसपी अभिजीत सिंह ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले की गहन जांच कर रही है। हालांकि अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी, जिससे इलाके के व्यापारियों में दहशत और आक्रोश का माहौल है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपियों को पकड़ने के लिए एक विशेष टीम भी बनाई गई है और लगातार उस पर छापेमारी भी की जा रही है। कटिहार से सुमन शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जी, बीती रात कदवा थाना क्षेत्र के बोरा मिलिक गांव में एक सराफा की दुकान है, ताज ज्वेलर्स के नाम से। उनके यहाँ से कुछ चांदी का सामान चोरी हुआ है। जैसा कि वादी ने बताया कि कुल 8 केजी चांदी का सामान उनके यहाँ से चुराया गया है। हम लोगों ने प्रथम दृष्टया जो हम लोगों ने सीसीटीवी का अवलोकन किया, उसमें पाया कि 4 लोग जो नकाब लगाए हुए हैं वो शटर को तोड़कर और दुकान के अंदर एक लड़का प्रवेश करता है और उसके बाद अंदर से वो झोले में भर के बाहर के लड़कों को देता है और वो लोग लेके जाते हैं। हमारी 2 टीमें, जिसमें एक तकनीकी अनुसंधान के लिए एक टीम और थाने की एक टीम लगी हुई है और इसमें हम लोग अनुसंधान कार्य कर रहे हैं। जल्दी ही अनुसंधान करके इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और जो चोरी किया हुआ चांदी का सामान है वो भी बरामद कर लिया जाएगा। किसी की गिरफ्तारी अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई, अभी अनुसंधान चल रहा है। भागलपुर से खबर, पीरपैंती प्रखंड स्थित कृषि सभागार में प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की 1 दिवसीय बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड प्रमुख सह समिति अध्यक्ष रश्मि कुमारी ने की और इसी दौरान प्रखंड विकास पदाधिकारी, कृषि कर्मी, स्थानीय प्रतिनिधि और उर्वरक विक्रेता मौजूद रहे। बैठक में क्षेत्र में उर्वरक की किल्लत, निर्धारित दर से अधिक मूल्य पर बिक्री और किसानों द्वारा अनाधुंध उपयोग जैसे मुद्दों पर यहां चर्चा की गई। मौके पर 20 सूत्रीय अध्यक्ष हरे राम शर्मा, उपाध्यक्ष विवेक गुप्ता और लोजपा प्रखंड अध्यक्ष सौरभ शाह ने कर्मियों की अनुपस्थिति पर भी नाराजगी जताई और किसानों में जानकारी की कमी को मुख्य कारण बताया। बैठक में सभी विक्रेताओं ने अपनी बातें रखी। वहीं प्रखंड कृषि पदाधिकारी सुमन कुमार ने कहा कि सरकार के निर्देश अनुसार कार्य सुचारू रूप से किया जाएगा और किसानों को सही दर पर उर्वरक भी उपलब्ध कराने की कोशिश जारी रहेगी। भागलपुर से सौरभ दुबे की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। किसान को मिलेगा तभी तो आगे फिर हो उचित मात्रा पे वो दे पाएंगे। और ये लगातार आप देख रहे थे कि जांच का भी विषय बना हुआ था, चल रहा था, लेकिन यहाँ होता है कि बारीकी मैंने हमारे प्रखंड के कृषि पदाधिकारी को भी मैंने कहा है कि आप अगर चौपाल लगाते हैं और बहुत सारे प्रचार प्रसार के माध्यम से किसानों के तक अपनी बात को पहुंचाने का कार्य करेंगे, उन्हें समझाने का कार्य करेंगे और दुकानदारों को जो दिक्कतें आ रही है और जिला स्तर पे भी वो अपनी बात को रखेंगे और हम लोग भी उनकी समस्याओं को रखेंगे, लेकिन अधिक ना ले, उचित दर से
कुछ थोड़ा अगर हो पाता है तो उसको। आज का जो बैठक था उर्वरक निगरानी समिति का बैठक था दुकानदार लोग के साथ। दुकानदार लोगों की भी समस्या है, उनको हम लोगों ने सुना है, सारे जनप्रतिनिधि उसके समस्या के लिए भी समाधान के लिए हम लोग आगे बात करेंगे। और किसान का भी समस्या है, यूरिया का जो प्रॉब्लम है, लेकिन वो अब प्रॉब्लम नहीं होगा, इसके लिए हम लोग जाके आगे बात करेंगे। जी, आज प्रखंड स्तरीय उर्वरक निगरानी समिति की बैठक अध्यक्ष महोदय के इसमें की गई है, जिसमें कि किसानों के और उर्वरक की प्रतिष्ठानों के लोगों को भी आमंत्रित थे। इसमें माननीय लोग भी आमंत्रित थे। इसमें चर्चाएं की गई कि जो उर्वरक प्रतिष्ठान है वहां पर जो यूरिया की अनुपलब्धता है या डीएपी की अनुपलब्धता है उसकी सुनिश्चित करने की बात हुई। उसको रेट के लिए भी निर्धारण किया गया और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि इसके निर्धारण में जो जिला कृषि पदाधिकारी है वो कार्यालय है उनको भी वहां पर सूचित किया गया है इसके रिगार्डिंग में। और जो रैक भी उपलब्ध जैसे होता है यहाँ पर उपावंटन प्रखंड को किया जाएगा, जिसमें कि इसकी सुनिश्चित की जाएगी। और साथ ही साथ जो किसानों की समस्या है उसके ऊपर भी चर्चा हुई है। अभी हमारे उपाध्यक्ष जी बताए, विस्तृत उपाध्यक्ष विवेका जी प्रमुख जी, ऐसा ना कि खाद्य जितनी जरूरी है उससे कम आ रही है। और बीओ साहब संजोग से भी नए आए, हमारा कृषि जो चौपाल लगता है उसमें कम लग रहा है। जो किसानों की कुछ ऐसी जो जितना खाद देना है उससे किसान ज्यादा खाद देते हैं। अगर वो चौपाल हमारा लगेगा तो किसान कम खाद यूज करेंगे। आज हमारा देश जो है जैविक खेती की तरफ जा रहा है और इस कारण से जो है थोड़ा और खाद जो हमारी कम आ रही है, इस कारण से लोगों में परेशानी किसान को हो रही है और थोड़ा तंत्र हमारे कमजोर है, जो अभी बीओ साहब बेचारे नए आए इस कारण से। और आज दुकानदार लोग से सारे लोग से बैठ की बात हुई, अच्छी बात हुई। और आज कल रेक आज लग जाएगा, कल रेक लग गया होगा शायद, जैसे विवेका जी ने बात किया, कल तक खाद मार्केट में अवेलेबल। गोपालगंज से खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के सुप्रसिद्ध शक्तिपीठ थावे मंदिर में बुधवार बृहस्पतिवार की दरमियानी रात हुई चोरी की बड़ी वारदात ने सुशासन के दावों और सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। अज्ञात चोरों ने मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश कर मां थावे वाली के सोने चांदी के बहुमूल्य आभूषण पार कर दिए और इसी घटना से न केवल गोपालगंज बल्कि पूरे प्रदेश के श्रद्धालुओं में गहरा दुख और आक्रोश व्याप्त है। शुक्रवार को जहां आमतौर पर मंदिर में हजारों भक्तों का तांता लगा रहता था, वहां आज सन्नाटा और मायूसी पसरी रही। चोरी की घटना के बाद जो श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचे उनके चेहरों पर निराशा साफ देखी गई। स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं का कहना है कि शक्तिपीठ के भीतर ऐसी घटना होना प्रशासन की बड़ी विफलता है। सुरक्षा में हुई इस गंभीर चूक को लेकर पुलिस अधीक्षक अवधेश दीक्षित ने कड़ा रुख अपनाया है और मंदिर से महज 100 मीटर की दूरी पर स्थित थावे टीओपी के प्रभारी प्रभाकर कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इसके अलावा ड्यूटी पर तैनात अन्य पुलिसकर्मियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है और विभागीय जांच भी इस दौरान शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि मामले के खुलासे के लिए एसपी अवधेश दीक्षित ने स्वयं कमान संभाली है। उन्होंने कहा है कि चोरी के खुलासे के लिए विशेष जांच टीमों यानी कि एसआईटी का भी गठन किया गया है। सीसीटीवी फुटेज और संदिग्धों की गतिविधियों को खंगाला जा रहा है। वहीं एसपी ने दावा किया है कि बेहद ही जल्द आरोपी सलाखों के पीछे होंगे और मां के आभूषण बरामद भी कर लिए जाएंगे। गोपालगंज से शैलेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। खगड़िया से खबर आपको बता रहे हैं, बिहार के खगड़िया जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो प्रशासन के दावों और शिक्षा व्यवस्था की जमीनी हकीकत को बयां कर रही है। चौथम थाना क्षेत्र की रोहियर पंचायत के बलकुंडा घाट पर हर दिन सैकड़ों स्कूली बच्चे अपनी जान हथेली पर रखकर कोसी नदी पार करते हैं। एक छोटी सी नाव पर क्षमता से अधिक बच्चों का सवार होना किसी बड़े हादसे को न्योता दे रहा है, लेकिन जिला प्रशासन इस खतरे से पूरी तरीके से बेखबर है। रोहियर पंचायत के बच्चों के लिए ये जोखिम भरा सफर कोई शौक नहीं बल्कि मजबूरी है। गांव में शिक्षा की व्यवस्था केवल पहली से 5वीं कक्षा तक ही सीमित है। मिडिल स्कूल और हाई स्कूल नदी के दूसरी ओर स्थित है। आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए इन मासूमों के पास कोसी की उफनती लहरों को पार करने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि वे लंबे समय से गांव में ही उच्च शिक्षा की व्यवस्था या सुरक्षित आवागमन के संसाधनों की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। यहाँ पर सवाल यह है कि अगर कोई बड़ा हादसा हुआ तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। खगड़िया से राजीव कुमार की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे हैं। भागलपुर में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत नया नाम जोड़ने की प्रक्रिया में हो रही अत्यधिक देरी और प्रशासनिक लापरवाही के खिलाफ गुरुवार को जीविका दीदियों का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा।
बड़ी संख्या में महिलाओं ने बीपीएम कार्यालय के समक्ष जमकर हंगामा किया और अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने बताया कि करीब 3 माह पूर्व उन्होंने अपने अपने समूह की कम्युनिटी मोबिलाइजर के माध्यम से एक नया नाम जोड़ने के लिए आवेदन दिए। जब लंबे समय तक राशि नहीं मिली और प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ी तो दीदियों ने जानकारी जुटानी शुरू की। फाइलों के गुम होने की सूचना मिलते ही जीविका दीदियों ने इसे बड़ी साजिश और लापरवाही बताते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। जीविका दीदियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक उनके नए नामों की ऑनलाइन एंट्री शुरू नहीं की जाती और फाइलों का पता नहीं लगाया जाता, तब तक उनका आंदोलन और कार्यालय का घेराव जारी रहेगा। इस हंगामे के कारण घंटों तक बीपीएम कार्यालय में कामकाज भी प्रभावित रहा। भागलपुर से सौरभ दुबे की खास रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बेतिया से खबर आपको बता रहे, बेतिया में गुरुवार की रात अज्ञात अपराधियों ने पुलिस गश्ती को चुनौती देते हुए 2 अलग अलग स्थानों पर एसबीआई के एटीएम को निशाना बना दिया। चोरों ने गैस कटर का इस्तेमाल कर एटीएम काट कर करीब 32 लाख रुपए की बड़ी रकम का हाथ साफ कर दिया। यानी कि बढ़ती ठंड और घने कोहरे की आड़ में अंजाम दिया गया है। इस वारदात ने इलाके में हड़कंप मचा दिया। 2 जगह वारदात की। पहली आलोक भारती स्कूल के समीप स्थित एसबीआई एटीएम, यहां चोरों ने 12,52,000 की चोरी की। वहीं दूसरी गहरी कचहरी चौक स्थित एसबीआई एटीएम में वहां से लगभग 10 लाख रुपए सहित अन्य नकदी लेकर फरार हो गए चोर। ठंड और कोहरे के बीच हुई इस बड़ी चोरी ने पुलिस की रात्रि गश्ती पर भी गंभीर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर विशेष टीम का गठन किया गया है और जिले के बाहर जाने वाले रास्तों पर नाकेबंदी कर संदिग्धों की अब तलाश की जा रही है। बेतिया से सत्येंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। बिहार बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 21। मैं निशा शर्मा अब आप सभी से इजाजत चाहती हूँ।